जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पीएचईडी में इंजीनियर ही पाइप चोर निकला। एससी की जांच में डीआई पाइप खुर्द-बुर्द करने का दोषी माना है। पांडुसा जेईएन कृष्ण कुमार धारीवाल ने 104 मीटर पाइप खुर्द-बुर्द किए। बिना निविदा और सक्षम स्वीकृति के डीआई पाइप निकाल लिए। पांडुसा जेईएन का अतिरिक्त चार्ज रहते हुए ये खेल किया। पहले भी कई बार सरकारी सामान खुर्द-बुर्द करने के आरोप लग चुके हैं। जेईएन धारीवाल का हमेशा विवादों से गहरा रिश्ता रहा है। जहां भी रहे हमेशा विवादों या कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में रहे। कुछ समय पहले जबरासर से ललानिया के बीच निकाले थे डीआई पाइप और डीआई पाइपों को पिकअप में जेईएन धारीवाल लाद कर ले गए थे, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के बाद कुछ पाइप खेतों में लावारिस डाल दिए गए। तो वही 104 मीटर डीआई पाइपों को जेईएन ने खुर्द-बुर्द कर दिया। शिकायत के बाद एससी व्रत चूरू की जांच में खुलासा हुआ है। जेईएन धारीवाल को 104 मीटर पाइपों को खुर्द-बुर्द करने का दोषी माना। 16 सीसी में कार्रवाई के लिए आला अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा था और अब तक भी दोषी जेईएन को क्यों सस्पेंड नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। तो आखिर पीएचईडी में कौन दोषी इंजीनियर को बचा रहा है? और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, क्यों इंजीनियर पर कार्रवाई नहीं हो रही है पीएचईडी में? देखिए चारू, ये पूरा मामला है चूरू जिले की जो पांडुसर स्कीम है उससे जुड़ा हुआ मामला है। वहां पर जो पीएचडी का जेईएन था उसने पुरानी पाइपलाइन थी, एक डीआई पाइपलाइन, उसके करीब 1400 मीटर पाइप उखाड़े और उनको बेचने की प्लानिंग की थी। लेकिन इसी बीच गांव वालों को इस चीज की जानकारी मिल गई तो उन्होंने इस मामले की शिकायत कर दी। शिकायत की जानकारी मिलते ही जेईएन ने कुछ पाइप तो वहां खेतों में डाल दिए, कुछ कार्यालय के अंदर जो स्टोर था उसमें रख दिए। बाकी के कुछ पाइप थे जो 104 मीटर पाइप, वो अभी भी गायब है। जब इस पूरी मामले की जांच की गई, जो एससी चूरू है राठी, उन्होंने इसकी मामले की जांच की और जांच में जब सारी चीज सामने आई तो ये निकल कर आया कि जो जेईएन है जिसके पास अतिरिक्त एईएन का चार्ज रहते हुए उन्होंने इस पूरे खेल को अंजाम दिया। जेईएन तो वो खुद थे ही, उसके साथ ही एईएन का उनके पास अतिरिक्त चार्ज था, दो पदों का उनके पास चार्ज था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस पूरे खेल को अंजाम दिया और उन्होंने गुपचुप तरीके से बिना किसी निविदा प्रक्रिया के या बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति लिए ही अपने स्तर पे ही पाइपलाइन निकाल लिए और उन पाइपों को खुर्द-बुर्द करने का खेल किया। 104 मीटर पाइप अभी भी खुर्द-बुर्द है, उनके की कोई जानकारी नहीं है, जबकि सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर जेईएन के द्वारा इन पाइपों को पिकअप में लाद कर कहीं ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब जांच में सारी चीज सामने आ गई तो जो एससी चूरू है उन्होंने इस पूरी जांच की रिपोर्ट बनाकर आला अधिकारियों को भेजी। साथ ही जेईएन के खिलाफ सस्पेंड करने को लेकर 16 सीसी का एक प्रस्ताव बनाकर भी आला अधिकारियों को भेजा गया है। लेकिन काफी दिन गुजर जाने के बाद भी आला अधिकारियों की ओर से अभी तक इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया है। अभी तक दोषी जो जेईएन है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह पीएचडी में एक बड़ा सवाल है, किस तरीके से भ्रष्टाचार को खुलेआम पीएचडी में संरक्षण दिया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े।